हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर और आप देख रहे हैं जनजनी जनजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त अगर बात करें तो बिहार की जनता काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गई है क्योंकि अभी चुनाव हो रहे थे, नब चुनाव, और अचानक जो है ये नगर चुनाव को रोक दिया गया। ये हाई कोर्ट का ऐलान हुआ कि इसको रोका जाए क्योंकि जिस तरीके से कहा गया था, जितना अगर बात करें तो आरक्षण के मुद्दे पर जो है इस इलेक्शन को रोक दिया गया क्योंकि उसमें जो कही गई थी कमेटी गठन करने के लिए और 3 टेस्ट को पास करने के बाद ये आरक्षण दिया जाएगा कि पिछड़ा अति पिछड़ा का जो आरक्षण की बात हो रही थी, तो पिछड़ों को कैसे इसमें आरक्षण दिया जाए इसकी बात हो रही थी। इसी के मद्देनजर हाईकोर्ट ने इसे रोक दिया। रोक लगाने के बाद राजनीति बहुत ही तेज हो गई है क्योंकि कुछ दिन पहले, अभी अगर 3-4 दिन पहले अगर बात करें तो जदयू ने खुल के जो है इसका विरोध किया था और बीजेपी पे निशाना साधते हुए कहा था कि इसमें बीजेपी की हाथ है, बीजेपी नहीं चाहती कि चुनाव हो और उसी ने चुनाव को रुकवाया है। लेकिन आज हर जगह पे, हर जिले में जो यहाँ पे मुख्यालय में देखने को मिला है, तो वहाँ ये मिला है कि बीजेपी ये कहते हुए नजर आ रही है कि ये चुनाव जो है बिहार सरकार खास तौर से मुख्यमंत्री नहीं होने देना चाह रहे हैं। बीजेपी सारा ढिंडरा जो है वो महागठबंधन की सरकार पे लगा रही है और बीजेपी का कहना है कि आरक्षण बचाओ, चुनाव करवाओ, इनको चुनाव करानी चाहिए। बीजेपी एक तरफ अपना आलाप रही है कि इस चुनाव में जो है ज़्यादातर बीजेपी वोटर्स होते हैं, इसीलिए कभी नहीं ये चाहेगी महागठबंधन के चुनाव हो। अब मानना यह है कि इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं आज बीजेपी ने जो है जगह जगह पर धरना दिया। कई शहर की हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कभी समस्तीपुर से हम आपको चलिए दिखाते हैं वहाँ पर क्या कह रहे हैं बीजेपी। बिहार सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए और जो आम जो प्रतिनिधि बने गए उनका अधिकार, उनका हक मिले। यही आज के धरना के कार्यक्रम पूरे बिहार के हर एक ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया है और हम लोग चाहते जल्द से जल्द अविलंब चुनाव हो और जो जीत के आए उनका अधिकार उनको मिले और जो अभ्यर्थियों का खर्चा हुआ है बिहार सरकार उसको अविलंब वापस करे। हम लोगों का मांग है कि नीतीश कुमार ने इरादतन चुनाव को रोका, इसलिए क्योंकि वो चुनाव कराना ही नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आलोक में उन्होंने आयोग का गठन नहीं करके उसके बाद चुनाव रुका, उसके बावजूद वो बोले कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आज तक नहीं गए, तो उनका इरादा ही था कि चुनाव किसी भी प्रकार से नहीं हो और नगर निकाय का जो भी राशि है उसका गबन अपने पदाधिकारियों के माध्यम से करते रहे ताकि उनका 24 और 25 का चुनाव खर्च निकल सके। दूसरा चीज़ है, वो जानते हैं कि नगर क्षेत्र में रहने वाले सारे एनडीए के वोटर होते हैं, एनडीए के समर्थक होते हैं, इसलिए वो साजिश करके नगर में चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। लोगों को ये अधिकार नहीं देना चाहते हैं कि वो नगर में विकास कर पाए। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार के विरोध में, बिहार सरकार के विरोध में आज धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में प्रखंड कार्यालयों पर और जिला मुख्यालयों पर हो रहा है और हम लोग मांग कर रहे हैं इस धरना के माध्यम से कि सरकार अविलंब चुनाव कराए और जो भी खर्च हुआ है अभ्यर्थियों का उनका आर्थिक क्षतिपूर्ति करे, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इसके बाद चरणबद्ध और आंदोलन धारदार करेगी। और अब आइए सुपौल से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। आज इन लोगों ने धरना दिया था, धरने के बाद इन लोगों ने ये भी ऐलान किया है कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो फिर इससे आगे भी बात बढ़ेगी, आंदोलन और भी बढ़ेगा और कई तरीके से हम जो है चेनबद्ध होकर के जो है धरना प्रदर्शन और कई तरह के इस तरह के प्रदर्शन करेंगे। चुनाव कराओ, इस मुद्दे पर हम लोग धरना दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी स्वयं अति पिछड़ा विरोधी हैं और भारतीय जनता पार्टी पर वो आरोप लगा रही है जो भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा के सम्मानित नेता माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का भी काम किए हैं। जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी तो यहाँ पर भी अत्यंत पिछड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाने का काम किए हैं। नीतीश कुमार जी स्वयं अति पिछड़ा के घोर विरोधी हैं। नोटिफिकेशन नगर निकाय चुनाव का नीतीश कुमार जी किए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जो आप पहले आयोग गठन कर लीजिए, आयोग भी गठन नहीं किए, ना ही तो सुप्रीम कोर्ट किए और नोटिफिकेशन किए चुनाव कराने के लिए, एनआर कटवाए, इसके बाद पुनः चुनाव रद्द कराए। चुनाव रद्द इसलिए करवा लिए जो तेजस्वी जी नगर निकाय के मंत्री हैं, तो नगर निकाय के लालू जी के समय में भी पंचायती राज का चुनाव नहीं हुआ था। आज लालू जी उनके साथ हैं
आज उनका लड़का उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं। नगर निकाय का सीधा वो चाहते हैं बागडोर मेरे हाथ में रहे, यहाँ प्रतिनिधि नहीं हो, चुनाव रुका रहे, सीधे इसका राशि मेरे यहाँ से खर्च हो, इसका उगाही हो। नीतीश कुमार जी स्वयं नगर निकाय चुनाव के उधारी हैं। हम लोग मांग करते हैं जो नगर निकाय के प्रत्याशियों का जो खर्च हुआ है मुख्यमंत्री जी वापस करें उन लोगों का खर्च, और अविलंब नगर निकाय का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी चुनाव कराएं। उप मुख्यमंत्री इसके नगर निकाय के मंत्री भी हैं। इसीलिए आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता धरना पर बैठे हैं। मामला यहाँ ये उठता है कि आखिरकार इसे रुकवाया जो है, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस पर जो है हाई कोर्ट ने इसको रुकवाया है। और रुकवाने के बाद असल ये था कि इसमें 10 को चुनाव भी होना था, 10 अक्टूबर को चुनाव की सारी तैयारी हो गई थी, यहाँ तक कि छाप वगैरह भी मिल गया था और नॉमिनेशन वगैरह भी हो गई थी। अब चुनाव बिल्कुल होने को ही था कि हाई कोर्ट ने इसे रोक दिया। रोकने के बाद जो है अब यहाँ एक बड़ा जो है पिछड़ी का अगर बात करें तो पिछड़े जो है या अति पिछड़ा कहें, इसकी जो है एक बड़ी सी फरिश्त है, बड़ी सी वोटिंग है। कोई नहीं चाहता कि यह हमारे सरकार पे या फिर हमारे पार्टी इसका गुनहगार बने कि इसके चलते ये चुनाव नहीं हुआ। जनता बिल्कुल कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये चुनाव को रुकवाया किसने है। हालांकि कोर्ट ने इसे रुकवाया है, देखना यह है कि ये चुनाव कब होती है। इसके मद्देनजर आज बीजेपी ने खूब ढींढरा पीटा है कि आरक्षण बचाओ और चुनाव करवाओ, जल्दी से जल्दी चुनाव करवाया जाए। मामला यह है कि कौन सही कह रहा है, बीजेपी या जेडीयू या महागठबंधन। महागठबंधन कह रही है कि कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी के हाथ है, जबकि बीजेपी कह रही है कहीं ना कहीं इसमें जो है पूरी तरह से ढींढरा पीटते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कोई भी मौका जो है वो मुख्यमंत्री की बात करें या फिर महागठबंधन की बात करें, वो नहीं छोड़ना चाहते बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाह रहा यहाँ पर महागठबंधन के खिलाफ। इस बीच में अगर कहें तो पिड़ाई हो रही है और परेशानी में है तो आम जन और ऐसे लोग जो पूरी तैयारी कर रहे थे इस चुनाव का, और अचानक ये चुनाव नहीं हुई है। कहीं ना कहीं इस चुनाव का हर्जाना भी सरकार को भरनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जो इसमें जो पैसे खर्च हो गए थे, जो प्रत्याशी इस मैदान में थे जिनका चुनाव होना था, उनको कहीं ना कहीं मुआवजा भी वापस होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी खर्च भी इन लोगों ने कर लिया था चुनाव के मद्देनजर। देखना यह है कि ये चुनाव कब होती है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है कि अब चुनाव टल जाएगी, बहुत लंबी चलेगी, तो कुछ से कुछ बहुत सारी सवाल और जवाब आ रहे हैं। फिलहाल देखते रहिए कि बिहार में होता क्या है और ये चुनाव कब होती है। हमें दीजिए इजाज़त। इसी तरह के खबरों के लिए आप देखते रहें। ये जो अभी हमने आपको खबर दिखाया, ये पूरे बिहार की खबर थी, जिसमें सुपौल से नज़ीर आलम की खास रिपोर्ट थी, जबकि समस्तीपुर से अमरदीप प्रसाद नारायण की यह खास रिपोर्ट थी। ऐसे ही खबरों के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप तक पहुंचे आपकी खबर आपके गलियारे तक। मैं सोहेल अख्तर, कैमरा पर्सन दानिश के साथ जन जन न्यूज़ के लिए फ़िलहाल अपने स्टूडियो से नमस्कार।